नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर। करंट अफेयर की हो जाती है ये तीसरी क्लास। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको बाकी 2 क्लासें मिल जाएंगी। ये स्पेशल करंट अफेयर हो जाता है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी 2024 में सारे बने हैं और 2024 की परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको देख लेना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये वीडियो हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। पहला क्वेश्चन आज का हमारा हो जाता है जनवरी से। जनवरी 2024 में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन तीनों की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ये पहला राज्य आपसे पूछा गया कौन सा हो जाता है जिसके द्वारा वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ये तीनों एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत की गई है एक ही राज्य में। और वो पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसमें तीनों की शुरुआत की गई है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तीनों जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत की गई है। कब से शुरुआत की गई है ये भी हम आपको बताएंगे इन तीनों ट्रेनों की। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 15 फरवरी 2019 से। ये हो जाती है वंदे भारत की ट्रेन। और देश की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से कहाँ के लिए चली थी, कब चली थी। ईयर आपसे पूछ लिया जाएगा, 2019 में चली थी। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी नमो भारत। तो नमो भारत ट्रेन की जो शुरुआत है ये हो जाती है अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में हो जाती है नमो भारत ट्रेन की शुरुआत। और ये कहाँ से कहाँ तक हुई है तो साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच में हुई है। साहिबाबाद है आपका गाज़ियाबाद में। ठीक है, तो गाज़ियाबाद में हो जाता है साहिबाबाद, और साहिबाबाद से दुहाई के बीच में चलाई गई है। और इसकी जो दूरी है वो हो जाती है 17 किलोमीटर। सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तीसरी ट्रेन हो जाती है आपकी अमृत भारत ट्रेन। इसकी शुरुआत की गई है 30 दिसंबर 2023 से। ठीक है, और अयोध्या धाम जंक्शन से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 ट्रेनें हमने आपको बताई हैं जो चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में डिजिटल लेन देन को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए गए थे, और डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का स्थान आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो डिजिटल जो लेन देन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान आया है अभी चौथा स्थान। चौथे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। और अगर बात करते हैं पूरे भारत की तो भारत जो है ये पहले स्थान पर है डिजिटल लेन देन के मामले में। इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, और तीसरे नंबर पर हो जाता है आपका चीन, जो डिजिटल लेन देन करते हैं। उत्तर प्रदेश से हम संबंधित हैं तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आया है भारत के अंदर चौथे स्थान पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान इसकी शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है आपकी जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कहाँ से शुरुआत की गई है ये भी हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा वाराणसी जिले के पुराना रामनगर गांव में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये वाराणसी जिला हो जाता है, गांव का नाम हो जाता है आपका पुराना रामनगर। अगले क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में किया गया है
पहला हो जाता है भारत का, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। कितने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इन्हीं 2 लाइनों से, ठीक है। भारत का पहला है, ये हो जाता है। बालिका सैनिक स्कूल है, ये भी हो जाता है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि मथुरा के किस जगह पर ये खोला गया है, तो ये खोला गया है मथुरा के वृंदावन में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, ये जो पूर्ण बालिका स्कूल है इसका नाम क्या है? तो नाम इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा इसका नाम क्या है। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, ये हो जाता है इसका नाम। पूरे देश में 100 स्कूल खोलने की योजना है ये भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपदा की चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना की गई है? राहत वाणी केंद्र खोले जाएंगे, ये कहाँ कहाँ खोले जाने हैं ये आपको बताना है। तो आपदा की चेतावनी के लिए जो राहत वाणी केंद्र हैं ये आपके खोले जा रहे हैं, इनकी जो स्थापना है वो की जा रही है आपकी लखनऊ में। और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है आपदा से पहले ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा या सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली स्टेम लैब स्थापित की गई है? स्टेम लैब स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो स्टेम लैब जो स्थापित की गई है ये स्थापित की गई है आपकी वाराणसी में। इससे ज़्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सारनाथ और एस्ट्रो स्पेस रिसर्च क्यूब प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा कितने तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये कितनी तहसीलों में की गई है? 10 में, 20 में, 30 में या फिर सभी तहसीलों में? तो उत्तर प्रदेश की जो सभी तहसीलें हैं, सभी तहसीलों में ये स्थापित किए जाने हैं आपके फायर स्टेशन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 में भारत का कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश। तो पहला हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आयुष्मान कार्ड के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हो जाती है 23 सितंबर 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछ लिया गया है। आयुष्मान कार्ड की जो शुरुआत है ये 23 सितंबर 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्म पथ सड़क परियोजना का उद्घाटन किया गया है? धर्म पथ परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका जौनपुर शहर में। इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका जिले में पहली बार धर्म पथ बनाया जाएगा जो अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर को जोड़ने वाला है, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा जो धर्म पथ है कितने जो शहरों को जोड़ेगा, तो अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर शहर को ये जोड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के नोएडा से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी गई है, इस परियोजना की लागत कितनी है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाई जा रही है रैपिड कॉरिडोर परियोजना, इसकी लागत आपसे पूछ ली गई है, क्योंकि अमाउंट से भी लागत से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कितनी लागत इसकी हो जाती है। तो रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना की जो लागत है वो हो जाती है आपकी 16,000 करोड़ रुपये। इसके बाद बात करेंगे इसके बारे में ही, यूपी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ये कहाँ से? ये नोएडा से जोड़ेगा आपका दिल्ली एयरपोर्ट को और रैपिड रेल कॉरिडोर से ये जोड़ा जाएगा। इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है आज का क्वेश्चन नंबर 11।
उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली माफ़ करने की घोषणा की गई है? कितने किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में? तो ये किए जाने हैं आपके 15 लाख किसानों के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15 लाख किसानों के जो हैं बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे ट्यूबवेलों के। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2024 में मसान होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? ये होली है मसान होली, अप्रैल में मनाई गई है और ये कहाँ मनाई गई है ये आपको बताना है। तो ये मनाई जाती है आपकी वाराणसी में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में मनाए जाने वाला ये मसान होली 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम होता है। ये आपको पता लग गया, जो मसान होली है ये 2 दिन के लिए खेली जाती है। लोग एक दूसरे को चिता की राख और गुलाल भी लगाते हैं। चिता की राख से और गुलाल से खेली जाती है और मरण का उत्सव भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 13 नंबर, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोगैस प्लांट के फेज़ 1 का परिचालन शुरू कर दिया है? बायोगैस प्लांट के फेज़ 1 का परिचालन शुरू किया गया है अडानी टोटल गैस लिमिटेड के द्वारा। तो ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना में जो है इसका परिचालन शुरू किया गया है। आपका पूछ लिया जाएगा मथुरा के किस शहर में शुरू किया गया है? तो मथुरा के जो है ये बरसाना में शुरू किया गया है इसका परिचालन। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मक्का के उत्पादन को 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है तो वो रखा गया है आपका 2027 से 28 तक। आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसी से जब तक आप आंसर नहीं देंगे, जब तक आप गलत नहीं करेंगे, तब तक आप एग्ज़ाम में भी सही कैसे करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आंसर देना ज़रूरी है, चाहे आप गलत बताएं चाहे आप सही बताएं। गलत बताएंगे तो उसमें जो है करेक्शन लगाकर आप उसको सही कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 2027-28 तक 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है मक्का के उत्पादन को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अनाजों की रानी किसको कहा जाएगा? तो मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। और 2027-28 तक 3.2 मिलियन से अधिक उत्पादन का लक्ष्य भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला मिलेट सेंटर खोला जाने का निर्णय लिया है? पहला मिलेट सेंटर खोला जाएगा, ये किस शहर में खोला जाएगा या किस जनपद में खोला जाएगा ये आपको बताना है। तो पहला है ये, और पहला खोला जा रहा है यहाँ पर कानपुर में। ठीक है, तो पहला मिलेट सेंटर आपका कानपुर में हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका, ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो सेंटर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में चर्चाओं में रहा तुलसीदास का जन्म स्थान किस जनपद में स्थित है? तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो किस जनपद में स्थित हो जाता है? तो ये स्थित हो जाता है आपका चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में स्थित हो जाता है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। और बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। चित्रकूट का हो जाता है राजापुर गांव, और इसमें जो है संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान यहाँ है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है ये आपको बताना है। गंगा एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है ये पूरा किया जाएगा आपका 2024 तक। ठीक है, 2024 तक इसको पूरा करने का रखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य भी इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 18। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के द्वारा नाबालिगों के गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, तो ये जो है बच्चों को आपको नहीं देनी है। नहीं तो इसमें क्या होगा, आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है आपका 25,000 रुपये जुर्माने के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है जेल भी हो सकती है। नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या फिर वाहन मालिकों पर 3 वर्ष की कैद या फिर 25,000 रुपये जुर्माने के प्रावधान जो है ये सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। वर्ष 2024 में किस राज्य की सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की गई है? सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की गई है, तो ये किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, और सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दे दिया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसई में उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? पंजीकृत जो आपकी हो जाती है एमएसएमई में उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी हो जाती है आपकी ओनली 9%। रियल्टी कंसल्टिंग फर्म और साउथ एशियाई और रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसई में 9% जो हिस्सेदारी है वो अकेले उत्तर प्रदेश की हो जाती है। उसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्यों में ये उभरा है उत्तर प्रदेश। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।